हेलो स्टूडेंट, ड्रीम जितना का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस कर ली थी। केमिकल चेंज एंड रिएक्शंस हम लोगों का टॉपिक चल रहा था, चैप्टर पूरा, और इसमें हमने कुछ रिएक्शंस किया था। उसके बाद मेरा टॉपिक आता है कैटलिस्ट। क्या होता है कैटलिस्ट? ठीक है, तो देखो अब कैटलिस्ट के बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। देखो कैटलिस्ट क्या होता है कि इसमें दो पार्ट होते हैं। एक हमारी रिएक्शंस होती है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होती है हमारी नेगेटिव कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करें, सम केमिकल रिएक्शन नीड अ कैटलिस्ट टू एक्सीलरेट एंड डीएक्सीलरेट द रेट एट विच दे अकर। मतलब देखो एक यहाँ पे नॉर्मल सी बात है। जो कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट दो पार्ट में आते हैं। हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। रियलिटी ये कि हम लोग पढ़ते क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, और नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है, मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ। हम सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारा यूज कहाँ पे आता है? ज्यादातर यूज जो होता है हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट का होता है। तो क्या होता है, देखो एक पॉइंट यहाँ बताता हूँ। जो मेरे रियलिटी में जो कैटलिस्ट होते हैं, जो मेरे कैटलिस्ट होते हैं, ये मेरे टू टाइप्स के होते हैं। एक मेरा होता है पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, कैटलिस्ट। अब देखो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है। जो रिएक्शन होता है उसके रेट में क्या होता है, एक्सीलरेट, मतलब कि इंक्रीज हो रही है। पॉजिटिव पॉजिटिव कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन जो है वो जो एक्सीलरेट हो रही है उसे हम कहेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट। और जब कोई रिएक्शन रिटार्ड हो रही होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट। अब चलिए हम लोग पहले सबसे पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है। क्लियर है? एक एक टॉपिक एकदम आराम से चलेंगे, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ एकदम आराम से पढ़ना है, सिर्फ कंसंट्रेशन बना के। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है पॉजिटिव कैटलिस्ट होती क्या है। पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करेंगे, वहां पे क्या होगा कि रिएक्शन चलो उसकी रेट क्या हो रही है, एसिलेट, रेट एट एसिलरेट। ठीक है, समझना। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या लिया, मान लीजिए क्या ले लिया, पर ले लिया H2O2। ठीक है, H2O2 ले लिया। जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन किया तो ये क्या बनेगा, नॉर्मल सी बात है, मुझे बताना क्या बनेगा। ठीक है, देखो ये दो पार्ट में टूटेगा, दो पार्ट में टूटेगा। एक पार्ट बनेगा वाटर का, और दूसरा पार्ट क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस का। क्लियर? एक बन जाएगा H2O, 2H2O, और दूसरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस O2। ये होती है मेरी क्या, पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्लियर है? ठीक है, आओ अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव कैटलिस्ट, जहाँ पे रेट हमारी क्या रिटार्ड हो रही थी। हम लोग रिटार्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? आइए देखते हैं, एक एक चीज यहीं पे लेके चलते हैं। देखिए निगेटिव कैटलिस्ट का जो कोई एग्जांपल है वो आपके कोर्स में है ही नहीं। आपके कोर्स में क्या दिया गया है, सिर्फ एक थ्योरी दी गई है, बस उसी के बारे में हमें जानना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आना है। तो आइए देखते हैं कौन सी थ्योरी दी गई है। क्लियर है? देखिए, तो निगेटिव कैटलिस्ट क्या कह रही है, अ कैटलिस्ट एम्प्लॉयड टू रिटार्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जैसे कि मैंने यहाँ भी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिया, एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, ज्यादा नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल क्या हुआ, H2O2 ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या बन रहा था, 2H2O प्लस O2, यही तो बन रहा था। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे फास्फोरिक एसिड ले लेंगे, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, फास्फोरिक एसिड प्रेजेंस में, ऐसा हमारा बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। इसे हम कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही हो? हाँ, जैसे कि आपने कहा कि सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया और वाटर बन रहा था, वहां पे कौन सी प्रेजेंस होगी, पॉइंट आ रहा है ना। तो जैसे कि सपोज मैंने जब पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात किया था, वहां पे क्या हुआ कि मैंने H2O2 लिया था, ठीक है, और मैंने प्रेजेंस में क्या लिया, MnO2, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रेजेंस हमारी ये होगी, तो हमारा क्या बन जाएगा, 2H2O प्लस O2। अब क्लियर हो गई? ये हमारी हो गई पॉजिटिव कैटलिस्ट।
और ये हमारी हो गई नेगेटिव कैटालिस्ट, लिख देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं कुछ हमारे, वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट हैं, हम इन कैटलिस्ट कह रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक हैं, हम इनके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्लियर। सबसे पहले आता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, समझना क्या होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब कि कोई भी हमारी केमिकल रिएक्शन होगी बहुत सारी, और उसमें क्या बना बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो हम लोग क्या कहेंगे, इन मेनी केमिकल रिएक्शन, इन मेनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ गैस, वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ गैस। अब यहां तक तो बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक रिएक्शन लिया छोटी सी, उसका देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मैंने जिंक लिया, एवोल्यूशन ऑफ गैस का एक छोटा सा एग्जांपल है, देखिएगा यहाँ पे। और मैंने क्या किया, इसको सल्फ्यूरिक एसिड से करा दिया रिएक्ट। अब यहाँ पे आता है सर, सल्फ्यूरिक एसिड से करा तो दिया, लेकिन बनेगा क्या, क्या कर रहा है, वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ गैस। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ZnSO4 जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। इसे हम क्या कह रहे हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस, क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा चेंज इन कलर। तो इसकी थ्योरी क्या होगी, देखिएगा। अब देखो चेंज इन कलर में क्या बोला है, सर्टेन केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर। अब मतलब कि वहां पे क्या होगा कि मैं कोई एक रिएक्शन कराऊंगा, वहां पे कोई सोल्यूशन होगा या किसी कलर का, तो देखिए कैसे बनेगा। अब जैसे कि मैंने इसमें छोटा सा एग्जांपल लिया, कौन सा लिया, Fe प्लस CuSO4। अब ये जो CuSO4 है, ये मेरा कौन सा हो जाएगा, ब्लू सॉल्यूशन, ठीक है। और जब ये लोग आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, फेरस सल्फेट और प्लस CuSO4 फेरस सल्फेट, और कॉपर मिला के हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और ये मेरा कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, ब्लू से ग्रीन बन जाएगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। ये चीज तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, दो रिएक्शन हमारी क्लियरिटी से कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे, ओके। इसका एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल है, उसको देखिएगा। क्या है, Cu कॉपर की रिएक्शन, अब मैंने सल्फ्यूरिक एसिड से लगा दी। अब सोचो यहाँ पे क्या बनेगा, पॉइंट तो आ रहा है सर, सल्फ्यूरिक एसिड तो बहुत ही ज्यादा दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि हम लोग क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट, ये तो हम लोगों को पता ही है, ठीक है। कॉपर सल्फेट बन गया। अब देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट मुझे क्या दिख रहा है, कोई सॉल्यूशन है यहाँ पे, मतलब कि मान लो एसिड है और ये कॉपर है, कॉपर सल्फेट बनाने के बाद यहाँ मुझे दिख रहा है कि वाटर भी निकलना चाह रहा है, H2O, ठीक है। अब देखो H2O भी निकल गया है। अभी देखो मेरे पास क्या बचा है, देखा जाए तो SO2 बचा है, जी बाहर जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। देखो बैलेंस है कि नहीं है, हम्म। अब हो गई ये हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, क्लियर है। अब देखो ये जो मेरा कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे क्या है, ये ब्लू कलर है, क्लियर है। और जो हमारा कॉपर है, ये मेरा क्या है, ब्राउन या पिंक, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की, ओके। देखिए कैसे,
इसी के नेक्स्ट टॉपिक की बात है, देखते हैं कैसे होगी रिएक्शन।